गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए नए वीडियोज़ है, जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उनकी अपडेट मिलती रहेगी। हमारे महाविद्यालय में तीनों संकाय साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की नियमित ऑनलाइन कक्षाएँ हैं, वो सुचारू रूप से संचालित होती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो सारी सुविधाएं हैं वो मिल सके। हम अपनी पिछली क्लास में बीए जो सेकेंड ईयर है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसका राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी जो क्लास है इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, इसकी चर्चा करेंगे। तो भारतीय जो संविधान है, संविधान के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। संविधान के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 में है वो मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। एक बार सेकंड ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेद में किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट, मंत्रिमंडल व जो कैबिनेट है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान जो मूल संविधान है इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इसका उल्लेख जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। और उस समय अनुच्छेद 352 में ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द है, इसको जोड़ा गया। तो मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल जो आज है वो अनुच्छेद 352 में है। और इसको कब जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इन बातों का ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। जो प्रमुख विभाग के होते हैं वो 20 जो प्रमुख विभाग के मंत्री होते हैं वो होते हैं। और मंत्रिपरिषद में संपूर्ण जो मंत्री होते हैं, जो लोकसभा सदस्यों के 15% हो सकती है, तो मंत्रिपरिषद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे आते हैं। और इसमें मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आते हैं सिर्फ जो प्रमुख जैसे रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, जो प्रमुख अपने डिपार्टमेंट के होते हैं, विभाग के होते हैं, उनको है वो इसमें कैबिनेट में शामिल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 74 में, 75 में, 78 में मंत्रिपरिषद है, इसका उल्लेख मिलता है। तो जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट जो है, इसका मूल संविधान में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है, परंतु इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, तब इन्होंने 44वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 352 में ये किया गया था कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा तो अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसमें जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, इसका लिखित प्रस्ताव होना जरूरी है, अनिवार्य है। इन बातों का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 74, 75 और 78 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में सहायता के लिए, अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 74 में लिखी हुई है। जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका अध्यक्ष कौन होगा? जिसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वो मंत्रियों का अध्यक्ष होने के नाते वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार, और राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की एडवाइस के अनुसार या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ये क्या करेगा? कार्य करेगा। अनुच्छेद जो 74(1) है, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 74(1) में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा और मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में
मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात अनुच्छेद 74(1) में लिखी हुई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात का ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 74(1) में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन बातों का ध्यान रखना है। VNR राववाद में VNR राववाद, ये VNR राववाद है, इसका निर्णय हो 17 मार्च 1971 को आया। कब आया? 17 मार्च 1971। ये VNR राववाद है, इसका निर्णय आया, जिसमें JM सीकरी ने, JM सीकरी न्यायाधीश है, इन्होंने निर्णय दिया कि अनुच्छेद जो 74 है, ये एक आदेशात्मक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74 क्या है? आदेशात्मक अनुच्छेद है। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 74 है वो आदेशात्मक अनुच्छेद है। और इसका निर्णय VNR राववाद, इसका निर्णय कब आया? 17 मार्च 1971 में। किस न्यायाधीश ने निर्णय दिया? JM सीकरी ने कहा कि ये अनुच्छेद जो 74 है, ये क्या है? आदेशात्मक अनुच्छेद है। ये आदेश देता है मंत्रिपरिषद को कि वो राष्ट्रपति की क्या करेगी? राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। इन बातों का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 74 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के बारे में पढ़ेंगे। और अनुच्छेद जो 75 है, इसमें प्रधानमंत्री, अनुच्छेद जो 75 है, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद जो 75 है, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 74 में तो राष्ट्रपति की है वो क्या है? कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या किया हुआ है? उल्लेख किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद जो 75(1) है, इसमें प्रधानमंत्री व अनुच्छेद 75(1) में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति और किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75(1) में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री व मंत्री है या मंत्रियों की नियुक्ति, तो सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा और प्रधानमंत्री जो सूची देगा उनको वह क्या दिलाएगा? मंत्री जो पद है इसकी शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75(1) में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेगा? जो लोकसभा में बहुमत जो दल है उसका नेता है, उसको क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य है, तो जिस दल को इसमें बहुमत होगा उसको ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और यदि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो या उसका कोई निश्चित नेता नहीं हो, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति क्या होता है? स्वतंत्र होता है। सामान्यतः लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। परंतु किसी लोकसभा में अगर इस प्रकार की परेशानी आ जाए कि किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो या उसका कोई निश्चित नेता नहीं हो, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति क्या होता है? उस समय ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अपने विवेक से काम में लेता है।
मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सूची के आधार पर करने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य होता है। प्रधानमंत्री में अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। प्रधानमंत्री उसी को बनाएगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है। अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला है या उस दल का कोई निश्चित नेता नहीं है, तब उस समय राष्ट्रपति क्या है, स्वतंत्र है। परंतु मंत्री है, राष्ट्रपति उसी को बनाएगा जिसकी सूची कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। कहने का मतलब यही है, प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सूची या प्रधानमंत्री द्वारा जिस अगर मंत्री का नाम दिया गया है तो उसी व्यक्ति को क्या बनाएगा, मंत्री बनाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। स्वेच्छा से राष्ट्रपति मंत्री का है इसकी नियुक्ति नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जो सूची देंगे उसी के आधार पर मंत्री है इसकी नियुक्ति होगी। तो ये तो बात अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख, 75(1) प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75(2) में क्या है, अनुच्छेद 75(2) में है कार्यकाल। इससे पहले एक संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया है अनुच्छेद 75(1) अनुच्छेद 75(1) कि ये मंत्री परिषद है। इससे पहले इनकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं थी, परंतु 91वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2003 में। किसके द्वारा किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय हुआ, पूछ ले क्वेश्चन की 91वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2003 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इन बातों का ध्यान रखना है। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, जो ये मंत्री परिषद है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित कर दी है। पहले ऐसा नहीं था, परंतु 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसमें मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है वो निश्चित कर दी। और वर्तमान में वो क्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है। इससे पहले मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या वो निश्चित नहीं थी, परंतु अनुच्छेद 75(1) नया जोड़ा गया संविधान में। 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। इसमें मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। वर्तमान समय में जो लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, तो उसका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद है, इसकी सदस्य संख्या नहीं हो सकती। और यह प्रावधान कब किया गया, 91वां संविधान किया गया, हमारे संविधान में संशोधन किया गया और ये 2003 में किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और इसमें आ जाए तो न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम ये कितने ही रख सकते हैं, परंतु अधिकतम का ही है। इस बात का ध्यान रखना। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो इसका बात का ध्यान रखना है। न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है, न्यूनतम ये कितनी भी रख सकती है, परंतु अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या है, इससे 15% से अधिक नहीं हो सकते। इस बात का ध्यान रखना है। और ये अमेंडमेंट 91वां संविधान संशोधन है, कब किया गया, 2003 में। तो हमने 74 में राष्ट्रपति और एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की है उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। 75(1) में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 75(1) में जो मूल संविधान में नहीं था, जिसको 91वां संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय जोड़ा गया। और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते और इसमें न्यूनतम मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। तो हम अनुच्छेद 75(1) और अनुच्छेद 75(1) इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम अनुच्छेद 75(2) के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 75 जो 2 है, इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है। अनुच्छेद 75(2) में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल
प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर, परंतु जो मंत्रिपरिषद है इसका कार्यकाल किस पर? लोकसभा पर। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल तो लोकसभा, जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक मंत्रिपरिषद है ये टिकी रहेगी। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर तथा मंत्रियों का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति पर। मंत्रियों का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति पर। हालांकि राष्ट्रपति को बोलता कौन है? प्रधानमंत्री बोल देता है अगर इस मंत्री का विभाग चेंज कर दो, इसको बर्खास्त कर दो, इसको हटा दो, तो ये काम किसका है? राष्ट्रपति का। पर किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, सामान्यतः प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर तथा मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और मंत्रिपरिषद लोकसभा में, मंत्री है ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मंत्री है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा में बहुमत या लोकसभा में विश्वास मत तक क्या रहती है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(2) में मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी, मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से राजस्थान में भी विधायकों की संख्या अगर कम है तो विपक्ष को क्या ला सकता है? अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष को यह पता हो कि सरकार के पास बहुमत नहीं, अल्पमत में आ गई है, तो वो 50 जो लोकसभा सदस्य हैं उनके लिखित प्रस्ताव पर क्या ला सकती है? अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा है वो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के 50 सदस्यों के द्वारा, कम से कम 50 सदस्य लिखित में देंगे, और उसके बाद में अगर वोटिंग कराए और अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो क्या कर सकती है? पदमुक्त है वो कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। अभी तक इतनी है, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। अभी तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्या हुआ है? अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित हुआ है। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई, पहली बार किसी का आया तो मोरारजी देसाई, पहली बार मोरारजी देसाई 1979 में, दूसरे एस.डी. देवगौड़ा 1997 में, एस.डी. देवगौड़ा 1997 में, और तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। इनकी एकमत से सरकार वो क्या हो गई थी? गिर गई थी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75(2) में इनका कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के बहुमत पर निर्भर है, तो मंत्री है इसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद बना रहता है। और कम अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष के 50 सदस्य जो लोकसभा के सदस्य है वो प्रस्ताव ला सकते हैं, और अगर फिर वो वोटिंग होती है और अगर उसमें वो पास हो जाए तो क्या हो जाती है? सरकार गिर जाती है। आज तक 3 प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव है इसके द्वारा पदमुक्त हुए हैं। मोरारजी देसाई 1979 में पहले प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदमुक्त हुए, दूसरे एस.डी. देवगौड़ा 1997 में, और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। इन बातों का ध्यान रखना है। एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से, इस बात का ध्यान रखना है, एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से पदमुक्त नहीं किया जा सकता, या एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसको क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के कम से कम 50 सदस्य अगर लिखित में दे दे तो उसके बाद में उनका फ्लोर टेस्ट होता है, और उसमें सरकार क्या हो सकती है? अगर सरकार के पास बहुमत नहीं तो सरकार क्या हो जाएगी? पदमुक्त हो जाएगी।
और अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो अगर पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है वही क्या हो जाएगी, पदमुक्त हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। और आज तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा क्या हुए हैं, पदमुक्त हुए या हटा दिए गए हैं। मोरारजी देसाई 1979 में, SD देवगौड़ा 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। इसके जो आगे है हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।